हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। और मैं आपसे मिल रही हूँ नहाने के बाद। तो यहाँ पे मैं अपना नहा के जो रूटीन का स्किन केयर रहता है वो कर रही हूँ, जो कि सीरम यूज़ करती हूँ मोस्टली। और मेरे अभी हस्बैंड का कॉल आ गया तो मैं जा रही हूँ कॉल रिसीव करने। तो कॉल रिसीव करके आ गई, जिसमें मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, उनका कॉल था। तो वो चाबी देने आए थे, उनके लिए कॉल आया था। तो वो वॉशरूम में थे तो वो नहीं उठा पाए, तो मुझे फ़ोन उठाना पड़ा। और वो मैंने उनको बोला आप ऊपर आ जाओ और चाबी दे के वापस चले जाओ। तो वो बोल रहे थे कि नहीं आप ये आ जाओ, लेकिन नहीं, फिर वो आ गए थे चाबी देने। और यहाँ पे मैं गार्नियर की क्रीम यूज़ करती हूँ अपने स्किन के लिए, क्योंकि मुझे वो अच्छी लगती है और मेरी स्किन के हिसाब से भी वो बहुत अच्छी है। और यहाँ पे मैं फिर अपनी बिंदी लगा रही हूँ। नहाने के बाद मैं सबसे पहले अपनी बिंदी लगाती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा कई बार अपनी बिंदी को निकाल के अपने आप लगा लेता है। तो ये वही मेरी बिंदी, ये लग गई अब मेरी बिंदी। अब अपन चलते हैं किचन की ओर। किचन में मैं अब सबसे पहले अपने बेटे के लिए दलिया चढ़ाऊँगी। दलिया, क्योंकि मैं मॉर्निंग के टाइम पे उसको दलिया देती हूँ और अपने लिए पानी गर्म करने के लिए चढ़ा रही हूँ। उनका पानी गर्म करके, क्योंकि मैं मॉर्निंग के टाइम पे 1 गिलास पानी पीती हूँ, तो मैं सबसे पहले अपने एक बर्तन में पानी निकाल रही हूँ और फिर पानी को बॉईल करने के लिए रख दिया। एक साइड में अपने बेटे के लिए दलिया निकलूँगी। दलिया मैं वैसे रोस्ट करके रखती हूँ, डब्बे में पैक करके। जितना यूज़ करना है तो वो यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ रोस्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैं डब्बे में रोस्ट करके रख देती हूँ। तो अब हम मिलते हैं। युग को लेके आऊँगी, युग को ब्रश कराना रहता है, जो कि मेरा बेटा है। युग को ब्रश कराऊँगी ला के उसको, और वो नौटंकी कर रहा है आने में, तो इसलिए मुझे आने में टाइम लगा। ये आज मेरा बेटा युग, वो उसको मॉर्निंग मॉर्निंग में मस्ती सूझ रही थी, तो मेरे साथ मस्ती करने लग गया यहीं पे किचन में। अब उसको कराते हैं ब्रश। मॉर्निंग में ब्रश करते करते उसको कुछ भी चाहिए होता है, तो वो अपना ब्रश लेगा, ब्रश से कोलगेट लगाएगा, पेस्ट लेगा। पेस्ट वो खुद ही लेता है, उसको लगता है कि मैं अपने से लूँ, क्योंकि उसने अपने आप लगा लिया। तो मैं उसको बातें कर रही हूँ, उससे बातें करते करते मैं उसको ब्रश कराऊँगी। वो पानी के लिए बोल रहा है, वो उसको ब्रश करने से पहले हमेशा ही पानी चाहिए रहता है, तो वो पानी पी रहा है। अब वो पानी पी ले और ब्रश करना स्टार्ट हो गया उसका, ब्रश करा दे। ब्रश करने में कभी कभी वो अच्छे से कर लेता है, और वो सोच रहा है क्या कर रही है आज मम्मा मेरी। तो मोबाइल को देख के बुला रहा है, कि उसको लग रहा है कि आ जाए, कोई मोबाइल में है। जैसे कभी कभी वीडियो कॉल पे बातें करता है मम्मा पापा से मेरे, तो उसको लगता है कि रहा था कि अभी भी वो बातें कर रहा है। तो यहाँ पे उसने ब्रश किया फटाफट। ब्रश करने के बाद अभी भी ब्रश ही चल रहा है उसका, उधर उधर मस्ती करते करते ब्रश कर रहा है। उसको मैं बता रही हूँ कि दलिया है, दूध है। यहाँ पे उसने को ब्रश कराया। ब्रश कराने के बाद जो मैंने पानी बॉयल रखा था उसी में से इसके लिए मुँह धुलने के लिए लिया, क्योंकि ठंड का टाइम है। तो जो मैं पानी बॉयल करने के लगती हूँ उसमें से युग का भी मुँह धुल देती हूँ, क्योंकि गर्म पानी रहता है, तो पानी उससे ठंडे पानी से उसको सर्दी हो जाती है, इसलिए हम मोस्टली पानी उसको पीने के लिए भी गर्म ही देते हैं, और उसके लिए भी ठंडा ही पानी देते हैं। यहाँ पे मुँह धुलने के बाद उसका मुँह को फिर से आ गई। वो बार बार मोबाइल ही देख रहा था, उसको लग रहा था क्या हो रहा क्या था। उसको मैं बेड पे फिर से छोड़ के आई। उसके बाद मैंने अपना बॉयल पानी में हाफ स्पून मेथी ली। मेथी को मैं पीस के पीती हूँ और डब्बे में भर के रखती हूँ, रोज़ रोज़ नहीं पीसती हूँ, वो मैं बता रही थी। और ये पानी हो गया मेरा, 1 गिलास पानी लेती हूँ, और इसको कभी कभी आराम से जब जैसा मुझे टाइम रहता है वैसे मैं पानी पीती हूँ, खड़ी होकर बैठ के। ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि उसको टाइम लेके ही पीती हूँ। तो उसको मैं स्पून से चला लेती हूँ, क्योंकि कभी वो मेथी पिसी रहती है तो बैठ जाती है, स्पून की हेल्प से वो डायरेक्टली हो जाती है। और यहाँ पे मैंने दलिया चला दिया, क्योंकि दलिया भी लगने लग जाता है। तो मैंने दलिया को चलाया, वो बर्तन थोड़े से सेट किए। सेट करने के बाद मैंने मेथी को चला के पीने के देखा, तो पानी ज़्यादा अभी थोड़ा सा गर्म नहीं था, तो पीने लायक था, तो मैंने पीना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे आराम से पानी पी लिया। और दूसरी साइड में मैंने अपने चूल्हे खाए गैस पे
चाय के लिए चढ़ा दी। चाय बनने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहाने गए थे, तो मैंने सोचा अब एक साइड चाय चढ़ा दूँ। चाय चढ़ाने के बाद फिर देखते हैं क्या करना है। अभी तो पानी भी पी रही थी और वो इतने में मेरे हस्बैंड नहा के आ गए, तो मैं और वो आपस में बातें कर रहे थे कुछ यहाँ पे कि क्या है कैसा है जो भी है। और इतने उनको लिए पानी दिया, ये मेरे हस्बैंड ने जो पानी पी रहे थे और वो चले गए। यहाँ पे मैंने चाय और निकाल ली मम्मी के लिए और हस्बैंड के लिए, क्योंकि मैं तो चाय पीती नहीं हूँ। तो उन दोनों के लिए चाय छानी, चाय छान के दोनों मम्मी को भी चाय दी और अपने हस्बैंड को भी चाय दी। उसके बाद यहाँ पे आता है योग को दलिया खिलाने का टाइम हो गया। तो नाक को घिस रहा, उसको मोबाइल चाहिए खाना खाते समय, तो उसको हम तो 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए मोबाइल दे देते हैं और दलिया खिलाते हैं। दलिया खाते खाते वो मोबाइल देखता, थोड़ा मस्ती टाइम भी हो जाता है उसका उस टाइम पे। उधर से मेरे हस्बैंड आ रहे धूप से चाय पी के और किचन में गए वो अपना कप रखने, क्योंकि वो धूप में चाय पी रहे थे। तो उन्होंने बोला मैं ही रख देता हूँ जूते। तो वो चले यहाँ पे दलिया खाते खाते उसकी नौटंकी हो रही थी। वो चाय पी के आए, हम दोनों ने थोड़ा आपस में बातें की। मैं कुछ बात कर रही थी उनसे, तो वो सुन रहे थे, वो कुछ बोल नहीं रहे थे। और यहाँ पे की मस्ती देख रहे थे कि वो क्या कर रहा है। यहाँ दलिया खा के युग ने दूध पिया, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम और खाना खाने के बाद शाम को हम उसको दूध देते हैं। तो दूध पीने में उसके बहुत सारी नौटंकी रहती, फिर भी हम उसको दूध पिलाते हैं इधर उधर करके, ताकि वो किसी तरह दूध पी ले, क्योंकि दूध पीना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके ये दूध का गिलास है, इसमें एक गिलास सुबह एक गिलास शाम को, छोटी सी गिलास है, पर वो युग के दूध के लिए ली हुई है हमने। तो इससे वो दूध पीता है। तो दूध पीने में वो उसके बहुत नाटक है, तो इधर उधर मुँह कर रहा है। अब आती है खाने की बारी। यहाँ पे दोपहर में मैंने कहा दाल चावल और रोटी बनाना था, तो मैंने दाल चढ़ा दी थी। चावल थोड़ा सा ही था, तो मैंने कुकर में ही चढ़ा दिया। दाल चावल एक साथ ही चढ़ा दिया था, क्योंकि चावल मेरे हस्बैंड बस को खाना था। तो और 2 आलू रख दिए थे उसी में, मेरे को भूल रहा था, तो फिर मैंने वापस से उसको चावल को निकाल के आलू डाला है। फिर मैंने कुकर का ढक्कन लगाया और खाना बनाने की तैयारी के चक्कर में कुकर से ठंडा करने के यहाँ पे मैंने दाल फ्राई और आटा लगाऊंगी। और आटा लगाऊंगी तो टाइम लगेगा, तो मैंने कुछ और करने का काम याद आ गया, तो मैं चली गई थी। फिर यहाँ आके मैंने आटा लगाया, एक साइड में दाल फ्राई करने के लिए तेल रख दिया और मिर्ची फ्राई करूँगी सबसे पहले, क्योंकि मेरे हस्बैंड को दाल चावल के साथ फ्राई की मिर्ची पसंद है। मैं भी खाती हूँ कभी कभी, तो मैंने मिर्ची डाल दिया फ्राई करने के लिए। बर्तन जो इधर उधर रखे थे उनको वेशिंग में रखा, और जो ख़राब कप पड़ा था उससे किचन साफ़ की तुरंत, और आटा लगा के रख दिया साइड में और हैंड वॉश किया। और बार बार योग आ रहा था, तो मैं उसी को देख रही थी क्या है। और यहाँ पे फ्राई के लिए मैंने टमाटर डाल दिए, प्याज लहसुन पहले ही डाल दिया था। अब पे थोड़ा सा टमाटर वो पक जाए तो मैं दाल डालूँगी। तो इतने मैंने सोचा किचन को सूखा कर दूँ, और हैंड वॉश करके मैंने टॉवल से हैंड क्लीन किए। फिर अब थोड़ा सा टमाटर जल्दी पक जाए, इसके लिए मैंने यहाँ पे नमक लेने चली गई, मसाले, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, क्योंकि दाल में पहले से ही नमक डाला है। सिर्फ टमाटर मेरा जल्दी पक जाए इसलिए मैंने नमक को डाला है। और थोड़े से मसाले डाल दिए हैं, सांभर मसाला और एक और चिकन छोला मसाला, क्योंकि थोड़ा मसाला डाल देते हैं तो मेरे हस्बैंड को वो दाल अच्छी लगती है। प्लेन दाल फ्राई की खा लेते हैं, पर इतनी अच्छी नहीं लगती, वो थोड़े से मसालों के साथ खाना पसंद करते हैं, तो वो सांभर का टेस्ट आ जाता है। यहाँ पे मैंने दाल पलट दी, क्योंकि मसाला मेरा रेडी हो गया था। दाल पलट के दाल को कुकर को साइड में रख दिया, आटा लगा कर जो लगाया था उसकी रोटी बनाना स्टार्ट कर दी, क्योंकि मम्मी को खाने का टाइम हो रहा था। तो मैंने फटाफट रोटी बनाई, रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया। रोटी बनाया, 1-2 रोटी सीखने पे मम्मी को आवाज़ देने दी कि मम्मी खाना खा लो। यहाँ पे मम्मी आ गई और मैंने थाली लगा दी मम्मी की, और थाली लगाने पे मम्मी नहीं आई थी, तो मैंने साइड में कर दी थी। 1-2 मिनट बाद मम्मी आई थी, फिर पानी निकाल रही थी मम्मी के खाने के लिए। यहाँ पे मम्मी की थाली दे आई, मम्मी उधर बैठ के खाना खा रही हैं। वो इतना वीडियो वगैरह में नहीं पसंद करती हैं,
थोड़ा उनको अभी हिचक लगती, आएंगे धीरे धीरे करके आएंगे, पर अभी इतनी जल्दी नहीं। और अभी उन्होंने, मेरे को पता भी नहीं है कि मैं ये काम स्टार्ट, व्लॉगिंग का काम स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ, क्योंकि मैं भी रोटी का चावल बहुत रेयरली खाती हूँ और रोटी खाना ही पसंद करती हूँ। यहाँ पे मेरा बेटा आ गया, उसको बेलन चाहिए था, वो भी बोल रहा था कि मम्मा मुझे रोटी सेंकनी है। तो वो बेलन लेके भाग रहा था, मैं उसको बोल रही थी कि मैं बना लूँ फिर तुमको लूँ। फिर कभी उसको चिमटा चाहिए, कभी कुछ को रोटी बनाते समय यही नौटंकी रहती है। फिर मैंने युग को खाना खिलाया, खाना बना के युगी ने यहाँ पे खाना खा रहा है, उसको भी हमने रोटी खिलाई। उसको रोटी कायदे खाना चाहिए रहता है। इतने मेरे हस्बैंड आ गए थे, उन कहीं गए हुए थे, तो मैंने गेट को खोला और युग को डबल से खाना खिलाने बैठ गई। और वो आके बैठ गए साइड में, और युग उनके साथ फिर मस्ती करने लग गया और धीरे धीरे खाना भी खा रहा था। और वो बोल रहा था, और हम दोनों आपस में भी बातें कर रहे थे। और उनको ठंड लग रही थी तो वो पैरों में ब्लैंकेट ले रहे थे और बातें कर रहे थे, क्या है कैसे है। तो कल उनका ऑफ था तो हम कुछ प्लान कर रहे थे, तो उन्होंने बोला देखते हैं क्या है, कल का कल देखेंगे। तो यहाँ पे युग मोबाइल की साइड देख रहा, हम दोनों बातें कर रहे। मोबाइल की साइड देखते हुए उसको आज शौक था कि मम्मा मेरी क्या कर रही है, मम्मा मेरी क्या कर रही है, ऐसा वाला चल रहा ना। यहाँ पे हम दोनों ना आपस में बातें कर खाना खाने लग गए, क्योंकि सब लोग का मम्मा और युग खाना खा चुके थे। और मैं और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि खाना खाते समय शांति से खाना खा लो, खाना खाते समय भी तुमको मस्ती सोचती रहती है। तो ये खाना खाते समय भी आपस में बातें होने लगी। यहाँ पे मैं आगे खाना खा के बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि फटाफट बर्तन धुल लूँगी, क्योंकि खाना खाने के बाद तुरंत बर्तन धुल लो वो ज़्यादा सही रहता है। तो मैं यही पसंद करती हूँ कि खाना खा के अपना किचन वगैरह क्लीन कर लूँ, उसके बाद जो करना है करते रहो, कोई इशू नहीं। फिर यहाँ पे मैंने बर्तन धुले फटाफट। मम्मी और युग लेटे हुए थे, मम्मा लेट गई थी खाना खा के, और युग भी मम्मा के पास ही लेट जाता है जब तक मैं काम करूँगी। उसके बाद जब जाने वो समझ जाता है कि मम्मा के काम होगा, वो खुद ही आ जाता है अगर उसको सोना होता है। यहाँ पे मैंने बर्तन धुले, किचन साफ़ किया, गैस वगैरह क्लीन किया, सब कुछ क्लीन करके रख दिया। अब सब क्लीन होने के बाद मैं एक बार पूरे घर में पोछना, मतलब अपने रूम में पोछा लगाऊंगी कि क्या है, पोछा धुल के बकेट उठाऊंगी, पोछा लगाऊंगी। पोछा लगा के मैं आ गई अपने छत पे थोड़ी धूप लेने के लिए, क्योंकि मैंने आज बाल धुले थे तो मैंने बाल सूखे नहीं थे, तो मैं आ गई छत पे। तो मैंने सोचा थोड़ा सा बाल सुखा लूँ। बाल सुखाने के लिए मैं थोड़ा धूप में आई, क्योंकि हाँ काम करके खाना खा के ठंड के टाइम पे थोड़ा ठंड सी लगती है। तो मैं आ गई छत पे, यहाँ पे मैं धूप ले रही, थोड़ा सा इधर उधर घूम रही। एक भैया थे तो वो मुझे देख रहे थे कि क्या कर रही है, क्या कर रही है, क्योंकि मेरा कैमरा उसी साइड में था। तो मैं वहीं पे बोरियाँ रखी हुई थी, वहीं बैठ गई। फिर यहाँ पे मैं मिल रही हूँ आपको शाम के टाइम पे 4 बजे के करीब। तो यहाँ पे मैं घी बना रही थी, तो योगा आ गया था, तो उसको मैंने थोड़ा सा किचन में लिया। तो बीच में उसने थोड़ा सा खाया पिया, फिर से वो ट्राइपॉड की साइड, कैमरे की साइड उंगली कर रहा था। योगी योगी, वो अपने आप का वो समझता है, तो वो अपने आप का देख के अपना ही नाम लेता है। यहाँ पे वो अदरक के चाय के लिए बोल रहा था, मम्मा चाय की, क्योंकि मम्मा की चाय पीती है, तो उसको लग रहा था कि मम्मी के लिए चाय बनाए, तो वो बार बार वही बोल रहा था। तो मैंने उससे लेकर रख दिया, तो उसने फिर से निकाल लिया। उसका ये था कि मैं टांगूँ, तो वो उसको रख रहा था। और अब वो मस्ती के मूड में वो, उसको किचन में बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, तो वो कभी ये कभी वो करते रहता है। तो अब वो मस्ती कर रहा है मेरे साथ थोड़ी सी अभी। तो
यहाँ पे मेरा घी बन गया था, मैंने उसको भेज रही थी कि तुम जाओ मम्मा पास, मैं काम कर लूँ। तो एक साइड मैंने घी रखा था, एक साइड पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था, क्योंकि घी वाले बर्तनों को फिर मैं उसी से वो करूँगी। तो यहाँ पे चने दे रहे थे, वो चने के लिए मना कर रहा था। तो फिर मम्मी ने बोला मुझे दे दो थोड़े से चने, तो मैंने मम्मी को देने चली गई चने, क्योंकि चने हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं इसलिए, और हम लोगों के लिए भी अच्छे होते हैं भैया। तो यहाँ पे मेरा घी बन गया था, तो मैंने घी दूध वगैरह गर्म किया तो उसको ढक के रख दिया। अब सब कुछ क्लीन वगैरह कर लिया, घी वगैरह को डब्बे में भर के रख दिया, और किचन को फिर से क्लीन कर लिया, क्योंकि अभी कुछ काम नहीं था, टाइम बहुत, अभी 4 साढ़े 4 ही हो रहे थे। तो मैंने सोचा क्लीन करके साइड में कर दूँ बर्तन वगैरह। तो यहाँ पे मैंने किचन पूरा क्लीन कर दिया और हैंड वॉश किए। यहाँ पे अब टाइम हो रहा है 7 बज रहे। यहाँ पे मैं अपनी मम्मी के लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि मम्मी के शाम की चाय का टाइम हो गया है। तो यहाँ पे चाय बनाऊँगी मम्मी के लिए, और एक साइड में सब्ज़ी की तैयारी करूँगी। वैसे सब्ज़ी छोला भिगोया था मैंने दोपहर में, पर वो छोला किसी रीज़न से नहीं बनाया मैंने। तो मैंने सोचा आलू बरी बना लूँ, क्योंकि मम्मी बोल रही थी आलू बरी खाने का, तो मैंने आलू बरी बनाई। तो मैं और मम्मा बस हैं आज खाने के लिए, तो एक आलू सफिशेंट है। तो मैंने एक आलू काटा यहाँ पे, और सब्जी की तैयारी करना स्टार्ट कर दी। तो दूसरी साइड चाय भी देख रही थी, क्योंकि चाय का उबल ना जाए, तो इस चक्कर में मैं बार बार चाय की नज़र जला रही थी। और चाय आलूओं को धुल पानी में डालकर रख दिया, और कढ़ाई को निकाल लिया कि सब्ज़ी भी साथ में ही रख देती हूँ, क्योंकि युग ने आज शाम को 4 बजे उसका दलिया खाने का टाइम होता है, तो उसने दलिया नहीं खाया था। तो मैंने सोचा अगर टाइम हो ही रहा है तो बना लेती हूँ, क्योंकि उसने दलिया नहीं खाया तो उसको भी भूख लग रही होगी। तो यहाँ पे मैंने बरी डाल दी है कढ़ाई में, तो बरियों को फ्राई कर लूँगी थोड़ा सा, फ्राई हल्का हल्का सा, जैसे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। आलू वगैरह डाल दूँगी उसके बाद में, और हल्का सा नमक हल्दी, क्योंकि बरी में ऑलरेडी मसाला वगैरह डाला रहता है, तो ज़्यादा हम लोग मसाला यूज़ नहीं करते बरी की सब्ज़ी में। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी को अच्छे से फ्राई भूंज लूँगी। भूंजने के बाद मैं फिर जो मसाले और नमक डालने होंगे वो डाल दूँगी। यहाँ पे मैं देख रही थी कि सब्ज़ी अच्छे से भूंज रही है कि नहीं भूंज रही, जो भी है। यहाँ पे बड़ी भूंज गई थी, तो मैंने डाल दिया उसी में आलू, और उसको भी थोड़ा सा इधर उधर अच्छा वो कर दिया कि आलू भी भून जाए। फिर इसमें अब मैं डाल दूँगी नमक हल्दी। सीधी सब्ज़ी बनती है हमारे यहाँ, कोई ज़्यादा में वो नहीं करना रहता है। स्वाद अनुसार मैंने अपने नमक डाल दिया, और थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी बस। और थोड़ा सा जितना आपको ग्रेवी चाहिए रहती है उसके हिसाब से मैं अपना पानी डाल दूँगी, क्योंकि बरी की सब्ज़ी हमारे यहाँ जो मोस्टली ग्रेवी वाली पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है अपने हिसाब से कि कितना अच्छा ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी को ढक के रख दूँगी। यहाँ पे मुझे बार बार परेशान कर रहा था, तो मैं उसको बोल रही थी, लोग वो फिर से आ गए मेरे को परेशान करने के लिए, क्योंकि उसको जब भी मैं किचन में काम करने जाती हूँ तभी उसको शैतानियाँ सूझती हैं, तो इसलिए वो नाटक मार रहा था। मैं उसको बोल रही थी जाओ। यहाँ पे मम्मी को खाना खिला चुकी थी अभी मैं, और युग को खाना खिलाने आ गई थी। रात के डिनर कर रहे थे, मैं और मेरा बेटा दोनों लोग ही कर रहे थे। मैं अपने यहाँ पे उसको मोबाइल चाहिए खाना खाते समय, तभी वो खाना खाता है, ऐसा नहीं है।
पर उसका ये है खाना खा लेता है बिना विदाउट मोबाइल भी वो, पर वो फिर उसके पीछे इधर उधर इधर उधर करते करते वो खाना खाता है। इसलिए हम थोड़ी 10 मिनट के लिए इसका टाइम के लिए खाना के टाइम पे 10 मिनट मोबाइल दे देते हैं ताकि वो खाना खा ले। और बाद वही टाइम दूध के टाइम पे भी ऐसे ही करता है, कभी कभी दूध तो पी लेता है फिर भी, पर खाना खाने में उसकी नौटंकी रहती है, तो इसलिए उसको 10 मिनट के लिए हम मोबाइल पकड़ा देते हैं। और अब वो धीरे धीरे करके खाना खा लेगा पेट भर के। रात को फिर इतना परेशान नहीं करता है, इतना क्या वो अगर सो जाता है तो फिर उसको कोई भूख प्यास नहीं, कोई कुछ नहीं, इसलिए हम उसको पेट भर खाना, एक रोटी जितना भी उसको खाना हो खिलाते हैं हम, क्योंकि रोटी खाना अच्छी होती है रात के टाइम पे। अगर हम चावल वगैरह खिलाते तो इशू होता है। यहाँ पे मैं और मेरा बेटा खाना खा चुके हैं और बर्तन धुल रही हूँ मैं रात के, क्योंकि हम लोग रात में ही बर्तन धुल लेते हैं, सुबह के लिए नहीं छोड़ते, क्योंकि सुबह मैं अपनी जॉब के चक्कर में लेट हो जाती हूँ, तो मैं अपनी किचन की क्लीनिंग करके ही रात को सोती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी किचन क्लीन कर रही हूँ, बर्तन वगैरह धुल रही हूँ। मैंने सोचा फटाफट बर्तन धुल लूँ, मम्मी बोल रही थी बर्तन धुलने का, पर मैंने बोला नहीं मैं धुल लूँगी, आप मत परेशान हो। तो मम्मी ने बोला ठीक है होगा धुल लो, तो मम्मी चली गई लेटने और मैं धुल रही हूँ बर्तन। बेटा भी मम्मी के पास ही लेटा हुआ है अभी, बर्तन वगैरह धुल के फिर उसके बाद वो आएगा मेरे पास, फिर जो भी काम होगा तो होगा। यहाँ पे मैं बर्तन धुल चुकी हूँ और अब किचन को क्लीन कर रही हूँ। किचन क्लीन कर लूँगी, थोड़ा सा काम हो जाएंगे। सुबह सिर्फ पोछा रह जाता है तो कभी वो मम्मी लगा लेती हैं, मोस्टली तो मम्मी लगाती हैं मॉर्निंग का पोछा, क्योंकि मैं नहाने चली जाती हूँ तो मम्मी उस पोछा लगाती हैं। और किचन का क्लीनिंग का काम मैं ही कर लेती हूँ रात को ही, तो सुबह का इशू नहीं रहता, सुबह सिर्फ पोछा लगाना रहता है तो वो मम्मी करती है मेरी। तो यहाँ पे मैं पूरी किचन क्लीन कर लूँगी। यहाँ पे किचन क्लीन हो गई, बस थोड़ी सी बची है मेरी। किचन क्लीन करने के बाद फिर मुझे युग को दूध पिलाना है, उसको डायपर पहनाना है, क्योंकि अभी हम लोग डायपर पहनाते हैं युग को, क्योंकि रात बस को पहनाते हैं, क्योंकि वो ठंड के चक्कर में नुकसान हो जाता है, फिर उसको सर्दी का कोल्ड बार बार जगाओ वॉशरूम लेके जाओ, तो इसलिए हम रात को उसको डायपर पहना देते हैं ताकि वो ठंड ठंड में पहन लेता है। यहाँ पे मैं किचन साफ़ कर चुकी, जो कचरा था किचन का उसको डस्टबिन में उधर ही डाल दूँगी। और किचन यहाँ पे मेरा क्लीन हो गया है। ये नल मेरा इतना टाइट है कि उसको इतना ही बंद करो धीरे धीरे वो टपकता रहता है, तो बहुत ज़ोर से कभी कभी तो लगता है नल ही नहीं टूट जाए। तो अभी मैं उधर से वापस आ जाऊँ तो फिर इसको नल को बंद करूँगी अच्छे से। यहाँ पे मैंने छोले भिगो के रखे थे तो उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। इसको जहाँ तक अगर हस्बैंड ने बोला कि बनाना है तो कल शाम को बनाऊँगी, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे इतनी जल्दी नहीं हो पाता, तो आराम से कल शाम को बनाऊँगी, क्योंकि दोपहर में दाल चावल ही पसंद करते हैं, तो वो दाल चावल खाएंगे और शाम को मैं ही बनाऊँगी छोला। और आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और कल मिलते हैं हम नए व्लॉग में, क्योंकि अभी मेरे बेटे के सोने का टाइम हो रहा है। अब ये 10 से 15 मिनट मोबाइल चलाएगा, मोबाइल चलाते चलाते ही सो जाएगा। और मैं क्या कहूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। मैं कोशिश यही करूँगी कि मैं नई नई चीज़ें दिखाऊँ आपको, मेरे रिलेटेड नई नई जो भी है अच्छा से अच्छा ब्लॉग बनाऊँ। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर